अब जो रास्ता नदियां अपना ले रही हैं, जो उनका नेचुरल फॉर्म है, उस नेचुरल फॉर्म पर आ रही हैं, अब क्या जो आपने ऊपर तजावुज़ात बना दिए। सो लेट्स टॉक टू मसूद लाहौर साहब। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मसूद साहब। भाई कराची वाले तो अजियत में रहते हैं ना, हमेशा रहते हैं, बारिश हो तो अजियत, नहीं हो तो अजियत। लेकिन ये जो हम एक एरियल व्यू देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, कराची की जो आपकी कोरंगी, ये जो मलीर नदी है या लियारी नदी है, ये भर गई। और फिर जो हमने ये अभी कोरंगी में देखा जहाँ पर बिल्कुल ड्राइनेस थी, वो पानी से भरा हुआ है। अब मैं क्या करूँ उस तजावुज़ात का जो उसके ऊपर बना दी गई हैं पूरी सोसाइटियाँ, और महंगी तरीन सोसाइटीज़ जो बन गई हैं उनका। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हार्ड पिल, मतलब मुश्किल जो है वो कर लेना पड़ता है। या तो ये है कि आप ये तय कर लें कि आपने कभी रेन एंजॉय नहीं करनी, हमेशा डूबते रहना है, हमेशा बिलियंस ऑफ रुपीस डैमेज्ड रोड्स और डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते रहें, और इस तरह की तकलीफें सहें, जानी नुकसान अलग हो, तो ये तो बढ़ता जाएगा। या फिर आपको अनडू करना पड़ेगा, दोनों दरियाओं के रास्ते आपको छोड़ने पड़ेंगे। जो लियारी नदी है उसका जो डेल्टा है, मैं चूंकि फिजिकली उसको चेक करके आया हूँ, वो तो डेल्टा तो खत्म हो गया है, लेकिन अगर उसको रिहेबिलिटेट कर लें तो मैं तो समझता हूँ कि 50% कराची का मसला उसी से हल हो जाएगा। इसी तरह मलीर का जो इलीगल वहाँ से जो मट्टी ले रहे हैं, जिसकी वजह से नदी का जो पानी है वो रुकता नहीं है, तो तेजी से जो है वो डुबोता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये ह्यूमन ग्रीड से ताल्लुक़ रखती हैं, लालच और हवस से। अभी भी किया जा सकता है, बहुत सारी हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब आप बात करते हैं हार्ड डिसीजंस की, what are those hard decisions? और अभी I was just surfing in the break on the Facebook and I saw one of your posts and it was about परवीन रहमान। पहले मैं हार्ड डिसीजंस की आपसे बात करूंगा और उसके बाद फिर आप मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि क्या ज़रूरत पड़ी आज आपको उनको याद करने की, क्या कोलैबोरेशन था उनका कराची के लिए, और वो क्या करना चाह रही थी when it comes to the औरंगी पायलट प्रोजेक्ट एंड लियारी एक्सप्रेसवे, बचाना कैसे चाह रही थी वो कराची को? देखें, परवीन वाज विजनरी, और उन्होंने उस वक्त ये सारी चीज़ें बताई, मतलब 2013 में तो शायद उनकी बेचारी की शहादत हुई है जी। और कसूर क्या था उसको? यही इंसानी ग्रीड। अब देखें, हम जितने भी लोग हैं जो बोल्ड बोलते हैं, हमें पता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन परवीन के पास सोल्यूशन था। और परवीन का जो इदारा है औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, उनके साथ हम टच में भी हैं, हमने खुद अपने तौर पे जो है सोल्यूशंस फाइंड किए हैं। लेकिन करेगा कौन? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इनको पैसे कमाने हैं रियल एस्टेट से, इनको बेड़ा गर्क करके कम करना है। अब लियारी का तो जो मुझे रुझान नजर आ रहा है नदी का, क्योंकि लियारी को बहुत ही पतली हो गई है, और लियारी का जो एस्ट्यूरी है जहाँ पे समंदर में जाके पड़ती है, वहाँ तो सबसे बड़ा हैजर्डस सॉलिड वेस्ट का एक सेटअप है लोगों का। फैक्ट्री का पानी उधर निकाल रहे हैं, तेजाब डाल रहे हैं। सही। अच्छा, आप मसूद साहब, फैसल ये बात कर रहा था कि हार्ड स्टेप्स क्या है, हार्ड डिसीजंस क्या है जो हमें ले रहे हैं। देखिए, आपने लियारी एक्सप्रेस वे भी तो बनाया ना, वो भी लोगों ने बड़ा मुजाहमत की कि भाई रोड बनने नहीं देंगे, कॉलोनीज आ गई, लेकिन एंड हो गया। लियारी में पहले तो फॉरेस्ट लगाना बेवकूफ़ी थी जी। दरिया के अंदर कोई फॉरेस्ट नहीं लगते, एग्रीकल्चर नहीं होता, इससे ऑब्स्ट्रक्शन। तो लियारी जो है उसको मुकम्मल रिस्टोर करना पड़ेगा, उसकी विड्थ को भी बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी स्टोरी को रिहेबिलिटेट, उसकी डेल्टा को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। इसी तरह मलीर का भी आपने इसी तरह करना है। हालांकि मलीर में भी जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हर जगह पे कब्जे हैं। ये मैं नहीं समझता है पाकिस्तान में कोई आज की तारीख में ये काम करेगा। ये बहुत एडवांस लेवल के डिसीजन हैं, लेकिन अगर वो नहीं लेंगे तो फिर ये तो तैयार नहीं। लेकिन ये तैयारी इसलिए भी कर लें कि अगले कुछ साल ज्यादा खतरनाक होंगे और बतदरीज होते जाएंगे। अभी हार्डली अभी बारिश जो हुई है वो 180-100 मिलीमीटर की बारिश हुई है। अगर कंसेक्यूटिवली 3 दिनों के अगर स्पेल आ जाए और हर दिन आपकी 200-150 मिलीमीटर बारिश हो, तो कराची में तो आप अच्छे खासे लोग डूब के मर जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।